हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एकदम शानदार तरीके से बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो चैप्टर होने वाला है इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो भी किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, प्यारी सी वीडियो, शानदार सी वीडियो होने वाली है। यदि आपको स्पीड स्लो लगे तो आप 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाई गई है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम में समझते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर बोलता है साथ के साथ समझ जाते हैं। बट कोई नहीं, आराम से पेशेंस रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। टेंशन ना ले, बिल्कुल आसान बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री को, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बट वीडियो जो आपको देखनी है वो कंप्लीट देखनी है। यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, तो आप इसे एक्सप्लेन दोबारा कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली है जिसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जिसमें 3 एंगल्स को मेज़र किया जाए, 3 एंगल्स या 3 साइड को क्या किया जाए, मेज़र किया जाए। ब्रांच, मैथ की एक ऐसी ब्रांच जिसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं, उन सभी को मेज़र किया जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आगे बात समझ में। ठीक है, तो एक ऐसा नहीं है कि सभी ट्रायंगल आपको लेने हैं। ट्रायंगल आपने पढ़े होंगे, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। नंबर 1 स्केलन ट्रायंगल होता है, दूसरा कौन सा होता है, आइसोस्केलन होता है, तीसरा कौन सा होता है, इक्विलैटरल, एक चौथा होता है जिसे हम नाम देते हैं राइट ट्रायंगल। क्या देते हैं, राइट ट्रायंगल। जो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड करती है वो राइट ट्रायंगल पर डिपेंड करती है। राइट ट्रायंगल आपने सभी ने क्लास 8th में या फिर 9th में भी पढ़ा होगा। राइट ट्रायंगल क्या होता है। हाँ जी सर, हमने तो क्लास 8th में पढ़ा है और हमें पता है राइट ट्रायंगल दिखने में ऐसा होता है। देखिए, इसका मैं नाम दे देता हूं, ये नाम है ए, ये बी है और ये सी है। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक एंगल, पूरा ही एक एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का होता है। कितने का, 90 डिग्री का। और ये जो बाकी के एंगल बच गए हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये इन दोनों को मिला के वो 90 डिग्री के होते हैं। इन दोनों का सम करूंगा तो वो कितने के रहेंगे, 90 डिग्री का। ये कितने का, 90। आप जानते हैं एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 180। तो इसका मतलब ये 90 है, तो इसका मतलब ये और ये जो एंगल हैं ये दोनों कितने के रहेंगे, 90 के रहेंगे। कितने के रहेंगे बच्चों, 90 के। सपोज मैं ये बोल देता हूं, ये जो एंगल है एंगल सी, ये आपके पास कितने हैं, 30 डिग्री सॉरी, ये कितना है, सपोज मैंने मान लिया ये जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 30 डिग्री का एंगल है। तो ये कितने का एंगल हुआ सर, ये जो एंगल हुआ वो हुआ 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना होता है सर, 60 डिग्री का एंगल हुआ। कितने डिग्री का एंगल हुआ सर, 60 डिग्री का एंगल हुआ है। इसका मतलब ए जो एंगल हुआ वो कितने का, 60 डिग्री का, और एंगल सी जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 30 डिग्री का। आगे बात समझ में इतना, हाँ जी सर इतना तो हमें क्लियर हो गया। सपोज मैं इस एंगल का नाम 30 डिग्री ना रखे, मैं इस एंगल का नाम रख देता हूं थीटा।
क्या बोलते हैं इसको बच्चों? थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। सर ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा। जो भी एंगल 90 में से घटा देंगे वही ये एंगल आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अभी आपने देखा एंगल 30 था, अगर मैं 90 में से 30 घटा देता हूं तो कितना बचा? 60। अगर थीटा है, ये 90 में से मैं थीटा घटाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल आएगा ही ना। तो वो एंगल कौन सा होगा? हमारा ए एंगल होगा। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो एकदम समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखिए 90 के सामने वाली साइड जो होती है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H। 90 के सामने वाली आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट साइड जो होगी वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेनियस होगी। लेकिन थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और जो 90 और परपेंडिकुलर के बीच में ये जो लाइन है पड़ी हुई BC, ये आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस। आगे बात समझ में? 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और बाकी की जो एक साइड बची वो हमारा क्या होता है? बेस होता है, जिसे हम B से नाम डिनोट करते हैं, कैपिटल B से। और ये हमारा क्या हो गया? ये बच्चों P हो गया। ये हमारा क्या हो गया? P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। आगे बात समझ में? ठीक है, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक और ट्रायंगल बनाता हूं मैं, राइट ट्रायंगल, जिसका नाम है PQR, ठीक है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल हमारे पास अब की बार थीटा है। अब की बार क्या है? ये थीटा। तो इसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है? कि सर आपने बताया 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनियस होती है। बिल्कुल सही सर, लेकिन थीटा के सामने वाली साइड हमेशा, ऐसा नहीं है जो खड़ी हुई लाइन है वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर रहे, ऐसा नहीं। जो थीटा के सामने वाली साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो बाकी की एक साइड बच जाती है वो हमारी बेस होती है। वो हमारी साइड कौन सी होती है? बेस। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं PR जो साइड है वो आपकी कौन सी है? हाइपोटेनियस है। PQ जो लाइन है, PQ जो साइड है वो आपकी क्या है? बेस है। और QR जो है वो आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस आ गए राइट ट्रायंगल के। हाँ जी सर, आ गए। अब आप बात करते हैं, आपने एक मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा, बहुत प्यारे से मैथमेटिशियन थे, प्यारे से नहीं मतलब इंटेलिजेंट थे, ऐसा नहीं है, प्यारे दिखने में प्यारे नहीं थे, बट उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए खूबसूरत चीज़ दे के गए हैं। वो खूबसूरत चीज़ क्या है? आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्लास 9th में पढ़ी है? हाँ जी सर, हमने तो पढ़ी है। बस वही थ्योरम मैथमेटिशियन ने दी। तो उस थ्योरम का नेम क्या है बता सकते हैं आप? कि हाँ जी सर, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। उस थ्योरम का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने नाम पर ही एक थ्योरम दी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि यदि मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर देता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर देता हूं, तो वो बराबर आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि मैं कर दूंगा तो उन दोनों के क्या आ जाएगा? इक्वल आता है, उन दोनों के सम के इक्वल आता है। आगे बात समझ में? ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि यदि मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक तरफ कर देता हूं, फिर उसे इक्वल में कर देता हूं, इक्वल में फिर बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके फिर उन्हें ऐड करूंगा, तो हमेशा वो हाइपोटेनियस के क्या आएगा? इक्वल आएगा।
आगे बात समझ में? हाँ जी सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन ना लें, बस आपको याद रखनी है। हाँ, वीडियो स्लो हो सकती है, स्पीड थोड़ी स्लो है मेरी पढ़ाने की, तो आप स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आपको स्पीड सूटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप अपनी स्पीड कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपको यहां से मैं बोलता हूं कि आप मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल के बताइए, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि सर परपेंडिकुलर को इधर ले आइए, तो परपेंडिकुलर को हम इधर ले आए, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस को इधर भेज दीजिए, हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर हो गया नहीं? तो ये किसकी वैल्यू आ गई सर? ये आई है परपेंडिकुलर की वैल्यू। यदि कोई हमें साइड निकालनी हो, जब दो साइड दे रखी हो, दो साइड कौन कौन सी? हाइपोटेनियस और बेस दे रखा हो, तब हम क्या निकाल सकते हैं सर? परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी। अब सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे बेस की वैल्यू बताइए, क्या बेस निकालना है आपको, तो बेस कैसे निकालेंगे सर? एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पी स्क्वायर, तो हमारे पास बेस आ जाएगा। बिल्कुल सर, आ गया हमारे पास बेस। यदि मैं बेस स्क्वायर बराबर कर देता हूं हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर में घटा देता हूं, तब आपके पास कौन सी साइड आ जाएगी? बेस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, तीनों ही फॉर्मूले, मेन फॉर्मूला ये है पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ी होगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? हाँ जी सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं पाइथागोरस पर ही, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यही ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, और इसमें मैं ये बोलता हूं जो पी क्यू है वो आपके पास 3 है, ये आपके पास क्यू आर 4 है, तो मुझे ये वैल्यू बताइए कि पी आर कितनी आ जाएगी, पी आर कितनी आएगी? तो सर वेरी इजी, हम बता सकते हैं कैसे कि सर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हाइपोटेनियस हमें सर निकाल लिया है, हाइपोटेनियस का नाम क्या है? पी आर नाम दे सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर आ गई, प्लस बेस कितना है बच्चों? बेस है आपका 3, बेस कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको स्क्वायर आने चाहिए बच्चों, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर आपको याद हो, 20 या 25 तक। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किस में जाएगा सर? रूट में जाता है, 16 और 9 हो गए 25, 25 का रूट क्या होता है? 5 सर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई। हाइपोटेनियस कितनी आई है सर? इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 5। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस आपके पास 5 है, तो 3 4 5, 3 4 5 आप याद रख सकते हैं कि 3 4 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है। क्या है बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट। कुछ ट्रिपलेट हैं बट वो कंपटीशन लेवल के हैं, वो अभी नहीं पढ़ने आपको, तो आपको डायरेक्ट जो निकालनी होगी वो साइड, वो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालनी होगी। इतनी बात आ गई समझ में? आगे समझ में? ऐसे ही आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ऐसे ही बेस निकाल सकते हैं या नहीं? हाँ जी सर, निकाल सकते हैं। तो कर दें हम रफ, लिख लिया, कर दे रफ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ते हैं, जैसे ही हमने ये पाइथागोरस पढ़ ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, राइट ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला देख लिया पाइथागोरस थ्योरम का, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हेडिंग डालिए अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखिए जैसा नाम होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो सभी जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, जैसे 3/4, 3/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4,
4 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी सर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, जो मन करे वो लिख दे। नहीं, जो मेरा मन करेगा मैं वही नहीं लिखूंगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका भी मतलब क्या होता है कि ये डिवाइड है। क्या है बच्चों? ये डिवाइड का साइन है। तो जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश, आपका नाम राम श्याम जो भी है, प्रिंस वगैरह जो भी है, वो आपका नेम है। तो ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का हमने क्या दे दिया? नाम दे दिया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, प्यारा सा खूबसूरत सा, और ये हमने बना दिया ए बी सी राइट ट्रायंगल, और ये आपके पास 90 डिग्री का है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेनियस, और ये आपके पास बेस है। ये आपके पास क्या है? बेस। तो ये आपका प्यारा सा खूबसूरत सा एक राइट ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। हो गया तैयार? हाँ जी सर तैयार हो गया, एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा शानदार बनना है, ठीक है। तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो बच्चों 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 3। बट 3 के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो कुछ टीचर बोलते हैं कि 3 होते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं 6 होते हैं, बट 3 के ही वो रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो हम उनको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल सकते हैं, बट जो मेन होते हैं वो 3 ही होते हैं, ठीक है। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जैसे रेशियो का मतलब कि P और H का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले सकते हैं हम, PB का रेशियो ले सकते हैं, PH का ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं, HP का ले सकते हैं, या इसका ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर इसमें क्या है कि सन नजर आ रही है, ए बी साइड है परपेंडिकुलर, तो ए बी लिख दी हमने, और हाइपोटेनियस क्या है सर? ए सी, तो ए सी। तो ये आपके पास साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा का कोई रेशियो पूछता है तो तब आपको क्या बताना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने की, टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या है सर? बेस है BC, और हाइपोटेनियस सर अभी बताइए हमने AC, AC हाइपोटेनियस। आगे बात समझ में? कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा है आपके पास टेन थीटा। तीसरा क्या है आपके पास? टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों? टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? AB है, और बेस आपके पास क्या है? BC है। बेस आपके पास क्या है? BC। तो टेन थीटा का रेशियो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा का जो रिवर्स जो होता है, रेसिप्रोकल जिसे आप बोलते हैं, वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल। भाई जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आता है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? नीचे। हाइपोटेनियस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर क्या आ गया? नीचे, ठीक है। आगे बात समझ में? उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। टेन थीटा का होता है बच्चों कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है,
आगे बात समझ में कि हाँ जी सर इतना तो हमारी समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से आपने बिल्कुल माइंड में फिट बैठा दिया है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और तीनों के फिर वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ जी सर। अब सर इसको याद कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इज दैट क्लियर? या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और है प्यारी सी फनी सी है, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो आपको जो भी तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहली वाली जो है P अपॉन एच, ये आपकी साइन थीटा ही तो है, P अपॉन एच साइन थीटा। सेम ये जो आपके पास बीच वाली लाइन है, बीच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो दूसरा वाला है वो क्या है, कॉस थीटा। उसके बाद ये तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा। इनको रेसिप्रोकल कर दें तो फिर ये तीनों आ जाते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर दें तो फिर ये तीनों आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, कर दे रफ इनको और देखते हैं प्यारी सी खूबसूरत सी चीज, कर दे रफ, कर दें। ओके, देखिए हम इसको साइन थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा हम इसको इधर ले जा सकते हैं और इसको इधर लेके आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड आप जानते हैं। ये किस में है, डिवाइड में, डिवाइड में जब इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इतना तो आप जानते ही हैं क्लास 10th में आप। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में इतनी? हाँ जी, इतनी तो सर आगे लिख लीजिए, इनको भी लिख लें, इनको कर देता हूं मेरा। ठीक है, तो यहां से आप एक और आइडेंटिटी और कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास और फॉर्मूले आ जाते हैं। क्या करा मैंने, कॉस थीटा को मैं इधर ही ले गया, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेम कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? हाँ जी सर, इतना तो आ गया हमारी समझ में। ठीक है, ओके, कर दे रफ इनको। ओके, अब प्यारा सा खूबसूरत सा एक और चीज हम देखने जा रहे हैं। वो प्यारी सी खूबसूरत सी चीज क्या है बच्चों, देखिए आप
टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आपका आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को भी सर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल ही साइन टेन थीटा होता है, तो आप बोल सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। एक दूसरा ये फॉर्मूला आ जाता है, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, इतना तो हमारी समझ में आ गया। ठीक है, ओके जी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इतना आ गया समझ में? हाँ जी सर, इतना तो हमारी समझ में आ गया। अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ आपकी आइडेंटिटीज हैं, क्लास 10th के सिलेबस में दे रखी हैं, एनसीईआरटी में भी है, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में भी नहीं हो। ठीक है, कर दे रफ, ओके। तो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा आइडेंटिटीज। तो हेडिंग डालिए आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या आइडेंटिटीज हैं आपकी? तीन आइडेंटिटी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही बहुत सारी आइडेंटिटी वो बन जाती हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी है आपकी, कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देता है तो आप उसकी जगह 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बच्चों? 1 रख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं। आगे बात समझ में? जहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह आप आंख मीच के सर कैसे रख देंगे हम? बंद आंख मीच के नहीं, मतलब रख सकते हैं आप उसकी जगह क्या, 1। ठीक है, ओके। अब सपोज मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला बन जाता है। साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ये संख्या प्लस में, दूसरी तरफ किस में चली जाएगी, माइनस में। एक ये फॉर्मूला। यदि सर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं जब स्क्वायर जाएगा तो उधर किस में जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब आप जानते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हम 1 ही रहता है, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे ही ऊपर आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। और कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर? कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, इधर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर कॉस थीटा बचा अपॉन साइन को इधर ले आइए 1 माइनस साइन थीटा और दूसरी तरफ क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा और ये जो कॉस थीटा था ये नीचे आ गया और ये आपका कॉस थीटा। एक ये नया फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। ऐसे ये ऊपर से बन जाएगा, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐसे ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले सभी याद रखने, एक ही पहली आइडेंटिटीज से इतने सारे फॉर्मूले हैं। आगे बात समझ में? पहली आइडेंटिटीज है, इसमें ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, ये भी फॉर्मूला याद करना है, ये भी फॉर्मूला याद करना है। तो एक आइडेंटिटीज से कितने फॉर्मूले बन गए? 1, 2 और 1, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, आगे बात समझ में हमारी। ओके, स्कोर कर दे रफ, कर देना स्कोर हम रफ। ओके जी, कर दीजिए सर रफ। अगर इनका प्रूफ देखना है ना आपको, ये कैसे आती हैं हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका प्रूफ मैं करवा दूंगा, डोंट वेरी। उसकी जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये आती कैसे हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो ज्यादा डीपली जो मिलेंगी वो आपकी रेफरेंस बुक में मिलेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तो यही एक आइडेंटिटीज दे रखी है, बट जो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये सभी इनका यूज होता है, तो इसलिए अभी आपको याद कर लेंगे तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो टेन स्क्वायर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर माइनस के 1, सेक स्क्वायर माइनस के 1, सेक स्क्वायर माइनस के 1, और हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले और आ जाते हैं दूसरी वाली आइडेंटिटी से, एक ये फॉर्मूला एक ही। यहाँ पर भी आप यही फॉर्मूला बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर आप उसी से लिख सकते हैं जैसे ये फॉर्मूला लिखा है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद है तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है, तीसरी आइडेंटिटीज है आपकी, तीसरी आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि मुझे यहां से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, कॉट स्क्वायर थीटा की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ये आपके पास दो और फॉर्मूले आ जाते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज नंबर 3 से। तो ये आपको 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों ही आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। पहली आइडेंटिटीज है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, एक और टॉपिक है, छोटा सा है, बस एक डिफरेंस समझ लें आप कि यदि कहीं पर ऐसे लिखा हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका जो मतलब है वो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, बस यही है। ऐसे ही कॉस के ऊपर लिखा हो या टेन के ऊपर लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा हम उसको लिखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर, इतना सब कुछ आ गया समझ में। अगर आपको स्पीड स्लो लगी हो तो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाई गई है। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो जितना भी ये आपके क्वेश्चन या जो भी इंट्रोडक्शन बताया है उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे PYQs करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हैं CBSE में 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है। कितने नंबर की आती है सर? 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री। तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 12 नंबर 110% पक्के कर दूंगा मैं। अगर आपने जो भी मैंने वीडियो, जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिया करूं या जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में आपको बताया करूं वो कर लिए तो गारंटी है 12 में से 1 नंबर भी कम नहीं आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। यदि मैंने सब भी चैप्टर अपलोड करे तो आपके 100 नंबर्स पक्के हैं मैथ में, गारंटी है मेरी इस बात की आपकी। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ईमानदारी से मेहनत करनी है, लगन से करनी है। ठीक है, क्योंकि मेहनत आपकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि
अब मैं वीडियो बनाता जाऊं, आप देखते जाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें, तब इम्पॉसिबल है बच्चों। जो मैं क्वेश्चन दिया करूं उनको प्रैक्टिस करिए, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराया करूं उनको पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ खा रहे हैं, खाते खाते वीडियो देखते जा रहे हैं और ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मेहनत आपको ही करनी है। गारंटी है इस बात की कि 100 में से 100 नंबर मैं मैथ में आपके दिलवाऊंगा। ठीक है, ओके। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।